जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपको कृष्णा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। कृष्णा का आशीर्वाद अगर आप पाना चाहते हैं तो बस एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने जो 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक नंबर को आपको चुनना है और संदेश क्या है ये भी जान लेना है। दोस्तों, आपने एक नंबर को चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ, और आज का संदेश क्या है वो भी सुनाती हूँ। तो दोस्तों, अभी जिन्होंने 20 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है ना, तब तब मैं अवतार लेता ही हूँ। तेरे कर्म ही तेरा भविष्य निर्धारित करते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका स्वयं का अहंकार होता है। इसीलिए अहंकार से दूर ही रहना, नहीं तो अहंकार उस दीमक की तरह होता है जो लकड़ी को पूरा खत्म करने का काम करती है। उसी प्रकार अहंकार भी तुझे धीरे धीरे करके खत्म कर देता है और फिर तेरा सर्वनाश हो जाता है। मैं भी तेरी सहायता नहीं कर सकता। कर्मों के फल की चिंता कभी मत करना, बस कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना है और सब कुछ कृष्णा पे सौंप देना है। अगर तेरा कर्म सही होगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। तेरा अगर कोई सच्चा मित्र है ना, तो वो बस तेरा ये कृष्णा ही है, तेरी बुद्धि ही है और स्वयं तू है। ये तीनों अगर तेरे साथ होते हैं ना, तो इस दुनिया में तुझे कोई हरा नहीं सकता। जो स्वयं को बदल सकता है वही संसार को बदल सकता है। इसीलिए दूसरों को बदलने की कोशिश कभी मत करना। दूसरों को बदलने से अच्छा बदलाव की शुरुआत खुद से करना। अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे, जो खुद के कर्मों पर विश्वास करता है वही सच्चा योगी होता है। संतोष और स्नेह दोनों सबसे बड़े धन हैं। समय के साथ और बदलते जमाने के साथ खुद को बदलना जरूर, सपने बड़े देखना जरूर, सब कुछ पाने की चाह भी रखना जरूर, लेकिन तू तेरी आदतें हमेशा अच्छी बनाए रखना। सब कुछ पाने के चक्कर में गलत रास्ते पर कभी मत चलना। मोह के चक्कर में गलत निर्णय कभी मत लेना, क्योंकि एक गलत निर्णय तेरी सारी अच्छाइयां खत्म कर सकता है। दूसरों की मदद करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए, लेकिन किसी को पीछे खींचने की गलती कभी मत करना। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं ना, मैं स्वयं उनकी सहायता करता हूँ। अरे, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है? स्थायी कुछ है तो वो है बस तेरे कर्म, जो तेरे साथ साथ चलते हैं, जो तेरा साथ मरने से पहले भी देते हैं और तेरे मरने के बाद भी तेरे कर्म तेरे साथ ही रहते हैं। सत्य के मार्ग पर चलते रहना। सत्य के मार्ग पर चलने से जीवन का सही अर्थ समझ में आता है। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसीलिए समय का सदुपयोग कर। समय में अपना अच्छा कर्म कर और अहंकार से दूरी बना कर चल। कड़ी मेहनत कर और मुझ पर भरोसा रख। अगर तू मुझसे जुड़ने का प्रयास करेगा ना, जब तू मेरी भक्ति करेगा ना, तो अपने आप ही तुझे इस जीवन का सही अर्थ समझ में आ जाएगा और फिर इस दुनिया में मेरे सिवा तेरा और कोई नहीं है, ये बात भी तू जान जाएगा। अरे, जो भक्त मुझे अपना प्रिय मित्र समझता है ना, ऐसे भक्त को मैं कभी किसी और की जरूरत पड़ने नहीं देता। ऐसे व्यक्ति के साथ मैं अपनी मित्रता भली भांति निभाता हूँ
और ऐसे भक्त को कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, ये कान्हा तेरे साथ रहेगा, ये कान्हा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी कि 30 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे जिस दिन तेरे आंसू पोंछने वाला कोई भी ना होगा, जिस दिन तू बेसहारा हो जाएगा, उस दिन तुझे मेरे दर्शन अवश्य हो जाएंगे। असल में भगवान तो तभी दिखते हैं जब कोई नहीं दिखता। बस तू मेरे सामने हार जा, फिर तू हर इम्तिहान में जीत जाएगा। इस जमाने में सदा ही अच्छा बन के रहना, लेकिन खुद को अच्छा साबित करने में कभी समय मत गवाना। समय के साथ अच्छे बुरे की पहचान हो ही जाती है। इंसान में अगर स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो ना, तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। अरे फायदा बहुत ही गिरी हुई चीज है, स्वार्थी लोग इसे उठाते ही रहते हैं। तू ऐसी गलती कभी मत करना। खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के फायदे के लिए दूसरों का फायदा कभी मत उठाना। जरूरी नहीं कि हर ठोकर तुझे गिराने के लिए ही हो, कुछ ठोकरें तुझे संभल कर चलना भी सिखाती हैं। जब तेरे मन की रणभूमि में महाभारत चल रहा होता है ना, तो तू बस मुझे मांग ले, तेरे इस कान्हा को याद कर ले, वो सब कुछ अवश्य ठीक कर देगा। अरे कोई गरीब है या अमीर है, ये मेरे लिए मायने कभी नहीं रहता। अरे तेरे साथ रहने वाले लोगों में से कौन गरीब है कौन अमीर है, ये तेरे लिए मायने नहीं होना चाहिए, लेकिन तेरे बुरे समय में कौन तेरा साथ निभाता है ये जरूर मायने रखता है। इसीलिए दोस्ती, रिश्तेदारी, पैसा, पद, प्रतिष्ठा देखकर कभी मत करना, नियत देकर करना। जिसकी नियत अच्छी होती है, असल में वही तेरा सच्चा साथी कहलाता है। 3 बातें सदैव स्मरण रखना। जिन्होंने तुझे संकट में डाला, ऐसे लोगों से सावधान रहना। जिन्होंने संकट में तेरा साथ छोड़ दिया, ऐसे लोगों पर दोबारा भरोसा मत करना। लेकिन संकट के समय में जिसने तेरा साथ निभाया, वही तेरा सच्चा साथी है, ये कभी मत भूलना। और ऐसे लोगों से नाता कभी मत तोड़ना। अरे तेरा अस्तित्व तेरे कर्मों से होता है, किसी के नजरिए से नहीं। बस कर्म ही तेरा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। अरे अगर किसी के साथ छल कपट करेगा तो विनाश ही विनाश होगा, विनाश ही विनाश होगा। इसीलिए कौन तेरे बारे में क्या कहता है ये तुझे सोचने की जरूरत नहीं। तुझे तो केवल कर्म अच्छे करने हैं। जिसके कर्म अच्छे होते हैं वो इस दुनिया वाले लोगों के नजरिए में ऊपर हो या ना हो, लेकिन मेरी नजर में वो ऊंचे स्थान पर रहता है, मेरा सबसे प्रिय भक्त कहलाता है। इसीलिए तू लोगों के बारे में नहीं, तेरे इस कान्हा के बारे में सोच। तू किसी के साथ छल कपट नहीं करता ना, तू किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता ना, तो फिर तुझे डरने की जरूरत नहीं। तेरा सारथी मैं हूं, चिंता मत कर, केवल मेरा चिंतन कर। क्योंकि चिंता करना इसका अर्थ है भगवान की व्यवस्था पर संदेह करना। इसीलिए चिंता छोड़कर जो मेरा चिंतन करता है, उसकी चिंता मैं दूर करता हूँ। दुनिया को खुश करने के चक्कर में कभी मत पड़ना। दुनिया कभी किसी से खुश नहीं होती। यहाँ तो श्री राम जी को भी सुनना पड़ा, और मुझे भी शिशुपाल जैसे गलत लोगों की गालियाँ सुननी पड़ी। तू तो फिर भी इंसान है, इसीलिए ज्यादा आशाएं इस दुनिया से मत रखना। आशाएं रखनी है तो इस कान्हा से रख। ये कान्हा तेरा सच्चा साथी है, जो तुझे कहता है तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।
फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।